नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और शनि की। जब युति बनती है तो उसका क्या फल होता है, क्या उसका रिजल्ट आपको निकल कर आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही किस प्रकार से हम इन दोनों के बीच संतुलन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र और शनि वैसे तो ये आपस में मित्र ग्रह हैं, दोनों में मित्रता है, लेकिन शुक्र एक शुभ ग्रह है, वहीं शनि एक पापी ग्रह है। मित्र तो हैं, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं और वहीं शनि पापी ग्रह होते हैं। तो शनि यहां पर शुक्र को जब भी इस युति में होंगे तो हानि पहुंचाएंगे। तो शुक्र किस बात के कारक है? जिसके ये कारक हैं उससे संबंधित उस जातक को हानि होगी, जैसे कि दाम्पत्य सुख में कमी होना, जैसे शुक्र से संबंधित बीमारियां होना, जैसे विवाह में विलंब होना। कहीं ना कहीं स्त्रियों से ऐसा व्यक्ति पीड़ित होता है। तो यहां जब भी शनि और शुक्र की युति बनती है, मित्रता तो है, लेकिन वहां पर शुक्र अपने प्रभाव से, उनके प्रभाव हानिकारक हो जाते हैं और वह पीड़ित हो जाते हैं। तो यहां पर यदि इन दोनों की युति बनती है तो उस युति में उपाय जो हो सकता है वह यह है कि शनि को वहां पर शांत करना चाहिए और शुक्र को बलवान करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उनको आप और समझ सकते हैं। जैसे जैसे यहां पर हमने मेष लग्न की यह एक पत्रिका के रूप में ली है, जिसमें यहां पर लग्न आती है मेष और सप्तमेश होते हैं शुक्र। स्पष्ट है, सप्तमेश शुक्र होते हैं और जो शनि है उन और शुक्र की युति है। सप्तमेश शुक्र होते हैं, इनकी युति है और शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं और साथ में शुक्र को भी पीड़ित करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब इन दोनों की युति हो तो यहां पर शुक्र पीड़ित होंगे, शनि पीड़ित नहीं होंगे, यहां पर शुक्र पीड़ित होंगे। शुक्र दूसरे भाव के भी मालिक हैं, शुक्र 7वें भाव के भी मालिक हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर यह तुला राशि है जो प्रभावित होगी। तो यहाँ पर इस जातक का, क्योंकि शनि की दृष्टि है पहले ही उनके उस भाव पर भी और उस भाव के स्वामी पर भी और उस भाव के कारक पर भी। तो ये शुक्र एक पुरुष की कुंडली हम मानकर चलते हैं इसको कि पुरुष की कुंडली है। पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं। तो वहां पर यह शुक्र पीड़ित हो गए पूरी तरह से। अब देखिए, ये शुक्र कारक के रूप में भी पीड़ित हुए हैं, ये शुक्र सप्तमेश के रूप में भी पीड़ित हुए हैं शनि से, और सप्तम भाव भी पीड़ित हुआ है शनि से। निश्चित रूप से ऐसे जातक का विवाह अत्याधिक देरी से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अगर किसी की जन्म पत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही हो तो वह क्या उपाय कर सकता है? देखिए, बहुत सारे प्रश्न अब कमेंट्स में पढ़ता हूं तो उसमें बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, वो ये बोलते हैं कि आप नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर चलते हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जीवन में जब अच्छा समय होता है तो हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन समय, अब हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई समस्या, अगर कोई 1% हो तो हमारा परिवार सुरक्षित रहे, परिवार को कोई समस्या ना हो। उसी प्रकार से हमको जीवन में कोई समस्या आकर ना घेरे, उसके प्रति हमें जीवन में भविष्य में होने वाली दुखद घटनाओं से बचने के लिए
हम उनका पहले से ही प्रबंध करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। अगर नहरें नहीं बनाई जाएंगी, बांध नहीं बनाए जाएंगे, तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए उसका पूर्वानुमान लगाकर ही बांध बनाए जाते हैं, ताकि वहां कोई बाढ़ ना आ सके, समस्या ना हो सके। हमारा उद्देश्य भी इसी प्रकार का है कि हम आपको उस बात को बताएं जो समस्या आपको आगे जीवन में उसका सामना आपको ना करना पड़े। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये कहीं भी बने। अब देखिए, किसी भी लग्न में अगर ये स्थिति बनेगी दोनों की, तो शुक्र निश्चित रूप से हानि पाएंगे। और शनि को यहाँ पर क्या करें, तो शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान कीजिए, जैसे कि काले तिल हैं उनका आप दान कर सकते हो किसी धर्म स्थल पर जाकर। जैसे आप शनि से संबंधित जो तेल है उसका दान कर सकते हो, शनि पीपल को जल दे सकते हो, ठीक है। वहीं शुक्र से संबंधित आप रत्न धारण करें, तो वहां पर विवाह का जो विलंब बन रहा है वो विलंब नहीं होगा। यदि किसी के कहीं शुक्र नीच प्रभाव में है, अगर नीच प्रभाव में है, तो वहां पर भी उनकी शांति के मंत्र जाप भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आज आपको ये बताया कि शुक्र और शनि की जब युति बनती है तो वह कैसे बनती है और उसका क्या फल होता है, हम कैसे शुक्र को बलवान करके और शनि को वहां पर शांत करके अपने जो अशुभ प्रभाव है उनको रोक सकते हैं और जीवन में शुभता ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।